गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनिश्चित प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे लाभ उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम वाइज करेक्शन क्या नज़दीक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अभी भी कहीं करेक्शन का मूड नहीं है। छोटी मोटी जो है ना हल्की फुल्की जो है ना प्रॉफिटिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो क्या टाइम वाइज करेक्शन नज़दीक है? और कल यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे और मंडे और ट्यूसडे को एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या होंगे, मंडे का एस्ट्रो टाइम क्या होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने एस्ट्रो टाइम बताया था और मैं 920 का मैंने साफ बोला था कि 920 का हाई लो मार्क कर लेना। तो ये देखिए 920 का हाई और लो, हाई कटा नहीं लो कटा, तो देखो कितना बेनिफिट हुआ। बिल्कुल सिंपल है। यानी मैं ये कहता हूँ कि एटीएम कार्ड आपके हाथ में होता है, लेवल भी था और यहाँ हमारा एक लेवल भी था। मैंने साफ बोला था ये रेजिस्टेंस है, वीडियो सुन सकते हैं आप। और ये लेवल क्या है 18,776.65 और हमारा लेवल क्या था 18,677। सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं, डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता हूँ? यहाँ रेजिस्टेंस बोला था। चलो, और ये फिर एक एस्ट्रो टाइम था, ये हमारा एस्ट्रो टाइम था, ये भी इंपॉर्टेंट ये एस्ट्रो टाइम। और मार्केट ने लो कितना किया 18,555। तो क्लोजिंग हमारी जो है ना निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की विशेषकर अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो ख़राब हुई है। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारी इस जो है ना एक अगर जो है ना ये थोड़ा सा एक हल्का सा सपोर्ट है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या कहते हैं मंडे ट्यूसडे को, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको लेवल की बात कर लेता हूँ। तो ये एक तरह से जेड पैटर्न बन गया, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ। ये देखिए, ये उल्टा मतलब विपरीत जेड, एक तरह से उल्टा जेड बन गया ये, और इसके इस जेड के नीचे भी क्लोज हो गई और दो रेड कैंडल भी बन गई है। तो अगली क्या रेड कैंडल बनेगी, ये इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 1 घंटे टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग खराब है। तो मैं लेवल की अगर बात करूं, लेवल को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट, ये जो है ना आपको दिखाई नहीं देगा ये ऊपर के हाई और लो। तो लेवल जानने से पहले मैं आपको छोटी सी क्लिप सुना दूं कि मैंने बोला था या नहीं, फिर हम डायरेक्ट लेवल पर आ जाते हैं। आप सुन लीजिए, बाकी मैं लेवल के ऊपर बात करूंगा। निफ्टी का लेवल बोल देता हूं अबाउ में 18,677 या 696 अगर सस्टेन होती है, ये पहला एक रेजिस्टेंस है। अगर देखिए मैंने कहा साफ साफ कि पहला एक रेजिस्टेंस है और ये क्या है ऊपर हाई देख सकते हैं 18,777 ही है। यहां अगर देखेंगे तो परफेक्ट 777, ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, लेकिन हम इस टाइम जो है ना इसमें देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इसमें 676 पॉइंट कुछ, यानी 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं। चलो अब मैं बात कर लेता हूं लेवल की डायरेक्ट है। और अगर आप देखेंगे उससे पहले दिन भी मैंने डॉट टू डॉट बोला था, जो मैंने 18,777 पे सेल बोला था, वहां भी जो है ना हमारा हाईएस्ट सेलिंग आई, ये हेडिंग भी यही था। तो अब मैं बात कर लेता हूं डायरेक्ट लेवल की। अगर लेवल की बात करें तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग खराब है। तो मैं अबाउ की बता देता हूं अभी क्लियर। अबाउ बोल देता हूं मैं 18,607 या 617 के अबाउ अगर सस्टेन करती है तो 617 से और 644 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां आती है क्योंकि देखिए मार्केट 50 to 70 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी गैप अप दिखा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी गैप अप खुलेगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी व्यू भी मैं बोलूँगा। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, हम तब तक तेजी नहीं करेंगे जब तक 18,655 के अबाउ सस्टेन या क्लोज ना हो जाए। हो सकता है स्पाइक 18,677 या 90 आ जाए, लेकिन क्लोजिंग तभी होगी। तो हमारा मेन लेवल जो है ना रेजिस्टेंस क्या हो गया, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस हो गया हमारा 18,600, जो मेन रेजिस्टेंस है वो मैं बोल देता हूं, बाकी आप सुन सकते हैं 38 टू जो है ना 644। तो यहां अगर आती है तो आप पुट ले सकते हैं। और अगर फिर उसके बाद 18,000 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 18,666 से 679,
अब मार्केट की मैं कुल मिला के अगर बात करूं, जब तक 18,709 के अबाउ 709 के अबाउ अगर क्लोज नहीं होती है, तब तक हम जो है ना अबाउ हम बोल देते हैं 18,600 के अबाउ जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक हम तेजी में नहीं आएंगे। इसके अबाउ अगर क्लोज होगी, हर राइज पे अभी सेल है जब तक इसके अबाउ क्लोज ना हो जाए। 5-10 पॉइंट और प्लस माइनस ले सकते हैं। मैं बिलो की बोल देता हूं। बिलो की अगर मैं बात करूं तो बिलो जो है ना, बिलो अगर मैं बिलो की बात कर दूं तो इसको बिलो जो है ना 18,550 18,550 ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अगर नीचे सस्टेंड हो गई, अगर गैप अप खुलती है फिर इसके नीचे जाती है तो आप पुट ले सकते हैं। फिर लास्ट होप है 18,511 से 503। ये जो है ना 18,511 से 503, ये जो है ना हमारा बहुत ही लास्ट होप होगी, क्योंकि एक तो ऑप्शन चेंज होगी और दूसरा यहां आपका एक सपोर्ट भी बनती है, साइकोलॉजिक लेवल भी है। अगर फिर यहां एक बार हल्की सपोर्ट आ सकती है, लेकिन अगर 18,477 या 464 के नीचे अगर सस्टेन हो गई तो मैं ये कहता हूं कि फिर बियर अप ट्रेंड, फिर मोर डाउन साइड, फिर हम ये कह सकते हैं कि आप मंदी में हो सकते हैं। कौन सा 18,000 लास्ट ओप है जो 464, तो यहाँ 64 का मतलब हो सकता है कि आपका 50 भी जो है ना एक स्पाइक मार दे, लेकिन मेन जो लेवल यही है। और वापस अगर आती है इस जो है ना लेवल के आसपास आती है तो हम वापस सेल भी कर सकते हैं, और ऊपर जाके वापस इस लेवल को ब्रेक करती है तो भी सेल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। मैं अब बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाता हूं, हम एस्ट्रोलॉजी व्यू भी बोलेंगे। और तो बैंक निफ्टी की अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के 1 घंटे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग खराब हुई है, और अगर निफ्टी की हमें डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में एक ये राइजिंग वेज बन रहा है, ये देख सकते हैं आप कंटिन्यू। इस दायरे से बाहर क्लोज होनी चाहिए, ये सपोर्ट का काम किया है, लेकिन इसके नीचे अगर ये क्लोज हो गई तो एक फिर लास्ट हो पे ये हो सकती है, और ये 18,200 के आसपास है लंबा। अगर छोटी बात करें, मतलब बीच का कोई अगर लेवल की बात करें तो फिर एक ये आ सकती है 18,000 ये 300 के आसपास। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये निफ्टी का है जो डेली टाइम फ्रेम है, इस राइजिंग वेज के जो है ना या तो बाहर जाए, ऊपर जाएगी तो फिर रेजिस्टेंस फेस करेगी, और इसके नीचे अगर क्लोज होगी तो यहां जाके एक, ये नहीं कि कंटिन्यू डाउन आएगी, अप डाउन होती हुई आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, डाउन आके वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर अगर क्लोज होती है तो फिर हम मंदी से निकल जाएंगे। दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,450। दो लेवल जो है कौन से इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूं। नंबर 1 है 18,450 और दूसरा 18,711। इनके अबाव बिलो क्लोजिंग की हम वेट करेंगे। निफ्टी तो आपको दिखाई दे रही है कि क्लोजिंग खराब हुई है, वापिस अगर यहां आती है, कितना है ये 44,330 से 380 के बीच में है, अगर आती है तो फिर सेलिंग आएगी। और अगर छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो मेन जो लेवल है कौन सा, मैं आपको बता देता हूं। ये सॉरी, ये 1 मिनट, तो ये जो लेवल है 1 मिनट, तो अभी अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का
जो पहले तो ये बड़ा एक रेजिस्टेंस है, ये तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ भी आती है तो भी रेजिस्टेंस फेस करेगी। ये 44,200 के आसपास है, 200 के मतलब आसपास का मतलब ये होया कि यहाँ 30-40 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ अगर आती है तो एक बार हम पुट ले सकते हैं, कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा। मैं अगर लेवल की बात करूं तो अबाउ में 44,044 से 44,084 इसके अबाउ अगर सस्टेन करती है तो 44,144 से 198 ये बिल्कुल 44,198 के आसपास अगर आता है तो जरूर जो है ना फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको हम 44,198 से और 44,235 ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस मैंने आपको ये बोल ही दिया, ये 44,360 है, यानी 44,362 का मतलब ये होया 62 से 385 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और जब तक इसके अबाउ क्लोज नहीं होते हम तेजी नहीं करेंगे, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी अगर हम RSI की बात करें तो भी ये दूसरे तरीके से RSI लगाई हुई है मैंने, तो ट्रेंड डाउन ही है, आप देख सकते हैं। अगर चाहे आप जो है ना यहाँ अगर हम करें निफ्टी का, तो निफ्टी का भी जो है ना यहीं से RSI देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस है, टॉप पे रेजिस्टेंस था और यहाँ से इसने टॉप लगाया और उसके बाद डाउन हुआ, ये रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ टॉप पे। तो ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे बिलो की मैं बोल देता हूं 43 अप जाके अगर वापिस 43,000 मैं आपको जो है ना 43,910 या 43,877 इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो आप जो है ना पुट ले ले। अगर अप जाके डाउन आता है लास्ट ऑप होगी 43,809 से 777 ये लास्ट ऑप होगी। बस इसके नीचे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना बस लास्ट ऑप होगी, इसके नीचे सस्टेन हो गई तो ये तो पहले तो आपका जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसको जो है ना नज़र रखें। ये कितना है, ये 9 है, इसको हम 9 कर देते हैं। अब तो बिलो की क्लियर हो गया आपके, ये लास्ट ऑप होगी। अब जाके पहले तो 900 या 77 के नीचे सस्टेन करे तो पुट ले लेना, दूसरा ये और कंफर्मेशन हो जाएगा 809 या 777 के नीचे। फिर नेक्स्ट जो लेवल निकल के आता है 43,655 से 630 और लास्ट ऑप होगी 43,511 से 460। और मुझे जो अगर ये इसके अबाउ इसी ट्रेंड लाइन के अबाउ क्लोज नहीं होती है तो जो अप डाउन करते हुए लेवल क्या आ सकता है 43,370 या 43,280 ये लेवल आ सकता है। अब हम बात करते हैं, अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी व्यू की बात करूं तो मंडे को सेल ऑन राइज है। सिंगापुर निफ्टी जितनी अप दिखा रही है तो हमें किसी अच्छे रेजिस्टेंस पे सेल करना है और अगर गैप अप खुलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जो मैंने आपको पहले ही जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। तो मंडे को सेल ऑन राइज है। ट्यूसडे को भी मार्केट का रुके जो है ना, क्योंकि देखिए एक इवेंट्स है मेजर, ट्यूसडे को फेड की मीटिंग है, वो क्या इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे या पॉज करेंगे। अगर पॉज किया तो एक जंप उछाल आ सकता है मार्केट में, लेकिन वो ट्यूसडे की बजाय वेडनेसडे को आएगा। और अगर पॉज कर दिया, अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया तो एक फिर जो अभी रैली थी वो जो है ना सस्टेन नहीं हो पाएगी, यूएस की रैली, फिर हमारी मार्केट में भी करेक्शन आ जाएगी। और अगर टाइम वाइज की करेक्शन की बात करें तो वो टाइम वाइज करेक्शन नज़दीक है, वो मैंने हेडिंग डाला है, लेकिन मैं आपको एक दिन पहले बोल दूंगा कि ये टाइम वाइज करेक्शन की कौन सी डेट है। और अगर हो सकता है मैं लाइव मार्केट में आके बोलूं कि आप जो है ना पुट लेके जो है ना या कॉल लेके, मतलब अगर कंटिन्यू आप जाती है तो करेक्शन की बात करें पुट लेके जा सकते हैं और लंबा बैठ सकते हैं, लेकिन वो लेवल के हिसाब से काम करेंगे, ऐसे नहीं कि जहां मर्जी कर दिया। तो ट्यूसडे को मार्केट का भी जो है ना वोलेटाइल के साथ, क्योंकि एक मेजर इवेंट्स है, उस दिन मार्केट थोड़ा सा एक ड्री सहमी रह सकती है अप डाउन होके। वो लॉजिक क्या है कि उसी दिन
यानी रात को फेड मीटिंग की जो फैसला आना इंटरेस्ट रेट का वो आएगा, तो उससे पहले मार्केट में बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ा डाउनफॉल आने की संभावना कम लगती है। वेडनेसडे को क्या होगा, 14 तारीख को, ये हम 13 को बोलेंगे, या तो लाइव आके। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अपने वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना हो सके। अब मैं आपको जो है ना एक एस्ट्रोलॉजी बोलती है, एस्ट्रो टाइम बोल देता हूँ। एस्ट्रो टाइम से पहले जो मैंने आपको बोला था किस लेवल पे कि निफ्टी को यहाँ हमें सेल करना है, ये देखिए यहाँ बिल्कुल डॉट टू डॉट एक मैजिक लेवल। मैं ये कह सकता हूँ एटीएम कार्ड आपके हाथ में दिया, परसों भी दिया और कल भी दिया। तो मैंने मेरे स्टूडेंट को अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी की पुट 11:19 पे 381 में बाय कराई, और आप जानकर हैरान होंगे और आंखें खुली खुली रह जाएंगी कि मैसेज देने के बाद 381.40 का लो किया। ऐसा मैजिक लेवल आप देखिए, और ये लगभग जो है ना 550 के आसपास कुछ गया। और ये तो स्टॉक है। आरबीएल बैंक का भी जो है ना, किसी ने मेरे टेलीग्राम ये चैनल का स्क्रीनशॉट देख के आरबीएल की पुट ली थी, उसने भी उसमें 6000 प्रॉफिट किया। जो टेलीग्राम जो है ना मैसेज में कुछ प्रॉफिट होने के बाद है जो मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ। और अगर देखेंगे आप जो है ना, ये तो बैंक निफ्टी की पुट होगी, और कॉल भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 18800 की 18800 की कॉल 146 में मैंने बाय कराई, और 9:11 यानी मार्केट ओपन होने से पहले 5-4 मिनट पहले, और मैसेज देने के बाद काफी टाइम के बाद 144.15 आई, डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। इसको कहते हैं यूनिक टेक्निक। 236 हाई गई और ये 572 आई। ये इनको मैंने 412 में और दूसरे ग्रुप में मैंने 381 में बाय कराया था। तो इसको कहते हैं। अब मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूं। एस्ट्रो टाइम से पहले ये जो ट्रेनिंग है हमारी अभी अहमदाबाद में है, अगले वीक में 18 जून को संडे है, वनडे की ट्रेनिंग है 9 AM to 5:30 PM विद लंच एंड टी। और ये हैदराबाद में 9 जुलाई को, ये भी संडे है, एक दिन की है। बिल्कुल यूनिक टेक्निक आपको सिखाई जाएंगी जो लेटेस्ट मैंने रिसर्च की हैं। और ये 40 दिन 40 डेज के लिए ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। और अगले दिन मंडे को जो मेरे साथ लाइव ट्रेड में बैठ सकता है उसको लाइव ट्रेड में मेरे साथ है, मैं आप परमिशन दूंगा, बैठ सकते हैं। जो मैंने सिखाया उसको हम कैसे कर रहे हैं, जब भी मेरे साथ लाइव में बैठे हैं किसी सिंगल पर्सन ने भी लॉस नहीं किया है। एक आध कोई जो है ना मेंबर आया है वो देखने के लिए, जिनके पास फंड नहीं है या वो लेट आए तो उन्होंने ट्रेड नहीं किया, बाकी किसी ने भी लॉस नहीं किया, सबने प्रॉफिट करके गए। तो लाइव में भी बैठ सकते हैं। और एक गेन थ्योरी का चैप्टर भी आपको सिखाया जाएगा जो इस ट्रेनिंग की, क्लासरूम ट्रेनिंग की फीस के साथ ही फ्री में होगा। और बैंक निफ्टी में डेली कॉल या पुट में डेली हम कौन सी उससे हमारी टेक्निक से प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। डेली का मतलब डेली अगर हम अपनी टेक्निक यूज करें, स्टॉप लॉस यूज करें। तो अगर जिसको कॉन्टैक्ट करना है वो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9582521615। मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर होगा, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए। जिसको मार्केट में जो है ना बिजनेस करना है, केवल कैरियर चुनना है और सपने पूरे करने, लॉस कवर करना है तो सीख के ही होगा। बगैर सीखे तो इस मार्केट में कोई कामयाब नहीं हो सकता। तुक्केबाजी तो जो है ना कोई भी मार दे, लेकिन ये सबसे जो है ना आपके लिए सुनहरा अवसर होगा, इसका लाभ उठाएं। मुझे कांटेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं अपना एस्ट्रो टाइम दे देता हूं 10:35 AM, 12:54 PM और 1:50 PM, तीन ही है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस लेके ही ट्रेड करें, या अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें। और स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरी अपनी स्टाइल है, मेरी अपनी खुद की रिसर्च की हुई टेक्निक है, खुद की रिसर्च की हुई एस्ट्रोलॉजी है। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। थैंक यू। आपका दिन कल का सुबह प्रॉफिटेबल। और ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि बाकी भी लाभ उठा सकें और मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।